हे माय ब्यूटीफुल जूनियर्स, थर्ड सेमेस्टर वाले। क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर वाले मेरे को समझ नहीं पा रहे अभी, इसलिए थर्ड सेमेस्टर वाले ही मेरे जूनियर्स हैं अच्छे खासे। यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि मैंने फर्स्ट सेमेस्टर में आप लोगों को बताए थे। इस बार पता नहीं ऐसे बच्चे आए हैं फर्स्ट सेमेस्टर में जो कि समझना ही नहीं चाह रहे कुछ चीज़। हम यहाँ से कंप्लीट स्टार्ट करेंगे चाइना से, ठीक है। क्योंकि इस बार बच्चे ऐसे आए हैं कि वो समझना चाह नहीं रहे। वो कह रहे हैं कि उनकी क्वेश्चन नहीं, उन्हें पूरा चैप्टर चाहिए समझने के लिए। उनको चैप्टर ही चाहिए तो वो पढ़ क्यों नहीं रही क्लास में, मेरे कोई समझ में नहीं आ रहा। भाई आप लोगों को भी मैंने क्वेश्चंस कराए थे, ऐसा तो नहीं अलग अलग पूरा पूरा चैप्टर आपको बता पढ़ा रहा हूँ। इसलिए मैं उन लोगों की भी कर रहा हूँ, आप लोगों से भी। आप तो जानते हो खैर कि क्या हमें कवर करना चाहिए क्या नहीं। तो अपने अपने सिलेबस ओपन कर लो। सिलेबस आपके पास नहीं है तो चैनल पे जाओ, टेलीग्राम चैनल पर, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मेन चैनल है ब्रेन वाइज, एक डिस्कशन ग्रुप है, एक ब्रेन वाइज चैनल है, उस पर जाओ। उस पर सिलेबस पिन है, पिन है स्टॉक 2 पे। उस पर सेमेस्टर 3 का मिलेगा आपको, जिसमें हम चाइना का देखेंगे। चाइना के उसके अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग आपको बताता जाऊँगा, जिससे कि आपको पढ़ने में आसानी हो जाए, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न चाइना का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा। अरे कहाँ गया? पहला आता हमारा ओपियम वॉर। आता था हमारा कन्फ्यूशियस वैल्यू वैल्यू सिस्टम भी है, लेकिन कन्फ्यूशनिज्म के बारे में हमें ज़्यादा नॉलेज या फिर ज़्यादा आइडिया नहीं मिल पाता है, ठीक है। ये एक टाइप का बिलीफ था जो कि आपको हर एक क्वेश्चन में घुसाना ही घुसाना है। अगर आपने मेरे जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं जो कि पहले पेड थे वो मैंने फ्री कर दिए हैं, ठीक है। क्योंकि वही चीज़ दोबारा दोबारा करने में, रिपीट करने में कोई भी फ़ायदा मेरे को नहीं लगा, इसलिए मैंने उसको ही पब्लिक कर दिया सबके लिए। फ्रॉम नाउ और नेक्स्ट कभी भी मैं पेड बैचेस नहीं रखूँगा, ठीक है। सबके लिए सब कुछ फ्री है। कुछ बच्चों ने मेरे को लाइक बोला था, उनके चक्कर में मेरे को करना पड़ा था, अदरवाइज़ मुझको ऐसा कोई भी मेरा शौक नहीं था बचपन से ही। बचपन से क्या बात कर रहा हूँ मैं। एनीवेज, हम पहले करेंगे पे क्या, ओपियम वॉर। अपना सिलेबस खोल लो, ओपियम वॉर करेंगे पहले हम, जो कि हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। जैसे आपको पता है कि इस चैनल पे आपको एक क्वेश्चन के रिगार्डिंग, टॉपिक के रिगार्डिंग एक आइडिया मिल जाता है। और अगर आप पूरा समझ के जाते हो तो आपको ये है कि आप फेल नहीं होगे, ठीक है। तो सब कुछ मैंने कवर करवा रखा है, आप देखो उसको जाके समझो, पढ़ो और लिखो भी साथ ही साथ। क्योंकि चाइना का ऐसा नहीं बहुत ज़्यादा हार्ड है। चाइना चाइना सबसे इजी है इन तीनों में से, आपके कोर सब्जेक्ट में से, ठीक है। और रही बात इसको समझने की, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, लेकिन इसके कुछ नाम है जो आपको याद करने पड़ेंगे। आपको लिख के याद कर लो, जल्दी इजीली याद हो जाएंगे। ओपियम वॉर्स, 2 ओपियम वॉर हुए थे। इसके अलावा हमें पढ़ेंगे इसके साथ साथ अनइक्वल ट्रीटीज़ भी। अनइक्वल ट्रीटीज़ भी हम इसके साथ साथ पढ़ेंगे। ये मैंने ऑलरेडी कवर करवा रखा है चैनल पर, देख सकते हो आप। पेड बैचेस वाले प्लेलिस्ट में है, लेकिन वो फ्री है। इसके अलावा पॉपुलर मूवमेंट्स एंड रिफॉर्म्स इन द 19th सेंचुरी, यूनिट 2 है हमारा। इसमें हमें देखेंगे टाइपिंग एंड बॉक्सर मूवमेंट दोनों आते हैं, दोनों मूवमेंट्स आते हैं, ठीक है। दोनों मूवमेंट्स आते हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ, दोनों मूवमेंट्स आते हैं। टाइपिंग भी आता है एंड बॉक्सर भी आता है, लेकिन बताऊँगा ईजी कौन सा सबसे ईजी बॉक्सर है, ठीक है। बॉक्सर ईजी है, ऐसा नहीं टाइपिंग बहुत हार्ड है। लेकिन अगर आप बॉक्सर और टाइपिंग में एक कंपैरिजन पूछ रहे हो कौन सा ईजी है, तो बॉक्सर थोड़ा सा ईजी है। इसके अलावा क्वेश्चन आता है सेल्फ स्ट्रेंथनिंग मूवमेंट, ये तो और ईजी है। स्ट्रेंथनिंग मूवमेंट आप इसको कवर कर सकते हो, ये जो आता ही आता है, ठीक है। इसके अलावा आता है हमारा रिवॉल्यूशन ऑफ 1911। हो गया आपके 4 क्वेश्चन रिवॉल्यूशन ऑफ 1911, क्योंकि इसमें चॉइस आती है और करके, ठीक है। और अगर आपको एक एक्स्ट्रा करना है तो मे 4th मूवमेंट कर सकते हो। मे 4th मूवमेंट ऑफ 1919, इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना। ये 1911 है, रिवॉल्यूशन ऑफ 1911, और ये होता है हमारा कब, 1919 में लिखा हुआ है डायरेक्ट। इतना कर लोगे मोर देन इनफ है गाइस, मोर देन इनफ। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा कम है, मोर देन इनफ।
हद से ज़्यादा है। ठीक है, 4 क्वेश्चन है, मैंने आपको 5 बता दिए। इसके अलावा हम देखें राइज़ ऑफ मॉडर्न वेस्ट 1 की बात करें, सॉरी लेकिन आपको कुछ बताने वाला था, वो बात ये थी कि ये कवर्ड है, ये भी कवर्ड है, इन दोनों में चॉइस आती हैं और करके। ठीक है, ये भी क्वेश्चन में आता है, ये भी क्वेश्चन में आता है, ये भी क्वेश्चन में आता है। ठीक है, 5 क्वेश्चन बताए हैं मैंने, और 5 नहीं बल्कि 6-7 बताए हैं, क्योंकि ये अलग आता है क्वेश्चन, ये भी अलग आता है। लेकिन आप इसमें ये डालोगे और सब में एक चीज़ डालोगे, ये कि जैसे कि ये वाला हमारा मूवमेंट पहले हुआ था, मतलब ये जो चीज़ है वॉर पहले हुआ था, उसके बाद हमारा बॉक्सर हुआ था जस्ट, उसके बाद में सेल्फ स्ट्रेंथनिंग मूवमेंट हुआ, फिर रिवॉल्यूशन ऑफ 1911 मूवमेंट हुआ 1919 का। ठीक है, माइट बी अनअरेंज ना हो, सो ये माइट बी अरेंज ना हो, अनअरेंज रहे। तो जस्ट ऐसा है कि आपको जो फर्स्ट लाइक समझने की कोशिश करना, जो आपकी पहली चीज़ हो चुकी है वो आपको दूसरी चीज़ में भी इंक्लूड करना है आंसर बड़े करने के लिए, क्योंकि हर एक चीज़ यहाँ पे को रिलेटेड है। अगर आप ये वाला आंसर लिखते हो सेल्फ स्ट्रेंथनिंग मूवमेंट, तो आपको उसमें बॉक्सर और ओपियम वॉर भी डालना पड़ेगा। इसका बैकग्राउंड आपको जब भी समझ में आएगा जब आपने ये पढ़ा होगा ओपियम वॉर। ठीक है, ओपियम वॉर से आपके जो जितने भी आगे आने वाले टॉपिक्स हैं सारे एक दूसरे से ऐसे हाथ पकड़ के चैन की तरह, मतलब ऐसा होता है ना, ऐसे ऐसे करके कनेक्टेड है, मतलब ऐसे करके। अगर आपने ये नहीं पकड़ा तो आपको कुछ पकड़ में नहीं आएगा, तो ओपियम आपको करना पड़ेगा। ईजी है, बहुत ईजी है। ब्रिटेन और चाइना, फिर फ्रांस, ब्रिटेन और चाइना। चाइना बहुत ही ज़्यादा बेचारा कंट्री रहा है, जैसे आपको पता है हमेशा से, लेकिन अब नहीं रहा। इंडिपेंडेंस के बाद से आपको प्लेलिस्ट में आके देखना पड़ेगा, सारा कुछ अच्छे से जानने को मिलेगा ना। आई होप समझ गए होगे। अगर आपको टाइपिंग रिवेलिंग पूछा जाता है तो आपको उसमें ओपियम वॉर का जिक्र करना है। अगर आपको रिवॉल्यूशन ऑफ 1911 पूछा जाता है तो आपको इसमें ओपियम वॉर, टाइपिंग रिवेलियन और सेल्फ स्ट्रेंथनिंग मूवमेंट का जिक्र करना है कहीं ना कहीं। अगर मे 4th पूछा जाता है तो आपको ये 4 ऊपर के करने पड़ेंगे इसका जिक्र इस आंसर में। ठीक है, आई होप समझ गए होगे। इससे ज़्यादा मैं क्या समझाऊँ, नहीं आ रहा समझ में तो मेरे को कमेंट में बताओ, या फिर टेलीग्राम पे मैसेज कर दो, भैया मेरे को समझ में नहीं आया, मैं आपको वहाँ पे प्यार से समझा दूंगा। ठीक है, इसमें हम आएंगे राइज ऑफ मॉडर्न वेस्ट 1। इसमें आता है हमारे एक ट्रांजिशन डिबेट आती है, तो सबको ही पता होगा। इसके अलावा हम देखें क्या करना चाहिए हमें। ह्यूमनिज्म कर लो आप, ह्यूमनिज्म। इसके अलावा आप कर सकते हो रिफॉर्मेशन। इसके अलावा आप कर सकते हो रिनाइसेंस। ठीक है, इसके अलावा आप कर सकते हो क्या, फोर्थ वन, शिफ्ट ऑफ। मैं एक्चुअली ना सिलेबस से देख के पढ़ के बता रहा हूँ आपको, ऐसा नहीं है मैं कर रहा हूँ तो सोच रहा हूँ, नहीं, मैं आप सिलेबस खुला हुआ है सामने मेरे, तो उसमें से पढ़ के बता रहा हूँ। ट्रांजिशन डिबेट भी आप कर सकते हो, ट्रांजिशन डिबेट। ठीक है, और शिफ्ट ऑफ इकोनॉमिक बैलेंस फ्रॉम मेडिटेरेनियन टू अटलांटिक भी आपका एक क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, आप करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन एक प्राइस रिवॉल्यूशन भी आता है, इसमें क्वेश्चन है। ठीक है, आप ये सब कुछ कर सकते हो। और हाँ, यूनिट 2 का भी आपको बता दो, यूनिट 2 से क्या आता है। यूनिट 2 से ही रह गया था, वो दिखाई नहीं दिया मेरे को। लेबर सिस्टम, इंडिजिनस पॉपुलेशन एंड अफ्रीकन स्लेव वगैरह कर सकते हो, जब में कि आप ब्राज़ील वगैरह का जिक्र करते हो। ठीक है, मतलब अर्ली कॉलोनियल एक्सपेंशन में। ठीक है, ऑलराइट। और भैया आपको पता ही हिस्ट्री ऑफ इंडिया का तो सीन क्या है। हिस्ट्री ऑफ इंडिया में जितना ही बता दो उतना ही कम है। हाँ, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ उस पर डिपेंड मत रहना कि भैया यही आएगा, क्योंकि आपको पता है कि हिस्ट्री ऑफ इंडिया में कभी ऐसी चीज़ नहीं आती रिपीटेडली। लेकिन हाँ, जो व्हाट आई फील, जो मेरे को लगता है वो आना चाहिए। सोर्सेज आते हैं। ठीक है, अरब इन्वेजन आता है, लास्ट टाइम नहीं आया था ये, लेकिन आता है ये कहीं ना कहीं। चोलाज, चोला के बारे में आता है, चोला।
चोला एम्पायर के बारे में आता है पूरा क्वेश्चन एक। ठीक है, चोला स्टेट के बारे में। आर्ट एंड आर्किटेक्चर के बारे में आता है, आर्ट एंड आर्किटेक्चर के बारे में आता है। भक्ति सूफी, सॉरी भक्ति सूफी नहीं, भक्ति। भक्ति पुराणिक हिंदुइज्म, तंत्र, बुद्धिज्म, जैनिज्म के बारे में भी आता है। भक्ति, भक्ति के बारे में तो आता ही आता है मोस्टली थर्ड सेमेस्टर में तो। और ट्रेड एंड अर्बनाइजेशन भी आप देख सकते हो, देख सकते हो नहीं, देखना ही, ट्रेड एंड अर्बनाइजेशन। ओके, कितने क्वेश्चन हो गए? 1 2 3 4 5 6, 6 क्वेश्चन हो गए। और नहीं भाई, हिस्ट्री ऑफ इंडिया का आप जितना कर सकते हो, मैं कहूँगा जितना कर सकते हो उतना करके जाना, ठीक है। मैं नहीं कहूँगा कि जितना कम करो उतना ठीक है, जितना ज़्यादा कर सकते हो उसमें इतना करो, लेकिन हिस्ट्री ऑफ चाइना इज एज मॉडर्न वेस्ट मैं जितना मैंने बताया मोर देन इनफ है, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो मेरे को कमेंट में पूछ सकते हो या फिर टेलीग्राम पे आ सकते हो। हर चीज़ प्लेलिस्ट अवेलेबल है, प्लेलिस्ट ज़रा ज़रा नहीं, ज़रा ध्यान से देखो, ठीक है। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट टाइम।